हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज की इस कक्षा में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल ट्रिक के साथ अपनी पूरी इंडिया की मैप। जी हाँ, पूरी इंडिया की मैप पढ़ने वाले हैं बिल्कुल ट्रिक के साथ। आपको एकदम आज के बाद, अभी जब आप लोग पढ़ लोगे ना, उसके बाद आपको इंडिया की मैप आपकी मुट्ठी में होने वाली है, पूरी तरीके से आपको याद हो जाने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आखिर कौन सी वो टेक्निक है, कौन सी वो ट्रिक है जिसकी सहायता से मैं आप लोग को याद करवाने वाली हूँ। पूरे कौन सी स्टेट कहाँ पे है, किस तरीके से स्टेट को हम लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इंडिया में रह रहे हैं, चाहे हम किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि अपना स्टेट हमेशा याद होना चाहिए, और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम बिना देर के हुए अपनी पूरी कहानी को। आज जानते हैं किस तरीके से हमें पढ़ना और क्या है ट्रिक। वो आपको पता है, हमेशा मैं आप लोग को ट्रिक्स वगैरह प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। और दूसरी, आज की अपनी कक्षा को हमें देर नहीं करना है, बिकॉज आवर टाइम इज आवर मनी, और हमारे अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना ही होगा। नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो हमारी ये क्या है, प्यारा सा इंडिया है। क्या है ये हमारा प्यारा सा इंडिया है। ये हमारी कौन सी इंडिया है। तो चलिए आज हम जान लेते हैं सबसे पहले कुछ फैक्ट है जो कि हम पहले जान लेते हैं। ठीक है ना, तो फैक्ट मैं आप लोग को बता दूं कि सबसे पहले आपको बता दूं कि अपनी इंडिया में, टोटल इंडिया में, जैसे कि आप सबको पता है 28 है, और कितने 8 यूनियन टेरिटरी है, सबको पता है, क्योंकि 29 थी, अब एक कम हो गया है। ठीक है ना, तो 28 है और 8 यूनियन टेरिटरी। आखिर यूनियन टेरिटरी कौन कितने हैं, 8 है। और सबसे जो लेटेस्ट में बना वो कौन सा है, दादरा नगर एंड हवेली, दमन एंड दीव। आपको पता है कि यहाँ पे हमारा क्या है, दिल्ली है, छोटा सा यूटी। ठीक है, उसके बाद ये हमारी लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर पूरी यूटी ही है। ठीक है, तो उसको हम देखने वाले आज नहीं है, हम आज मुख्य रूप से स्टेट को देखने वाले, हमारी कौन कौन सी स्टेट है और कौन कौन सी स्टेट हम याद कैसे करना है। और बात करें यूटी की, तो आप लोग कमेंट करके बताते रहना किस किस चीज की आप लोग कौन मतलब ट्रिक दूं, ताकि आप लोगों से याद हो जाए आसानी से। देखिए, हर एक चीज रटना नहीं होता है, कुछ कुछ चीज ऐसी होती है। अगर किसी मूवी को हम देखते हैं, 3 घंटे की मूवी देखते हैं, और उसके बाद हमसे पूछा है तो हम लाइन बाय लाइन बता देते हैं, मगर अगर वही एक चैप्टर अगर हम पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद एक वर्ड के बाद कौन सा हमें नहीं याद हो पाता। ये इसका मतलब ये है कि जो हमारा माइंड है ना, वो विजुअलाइज करके ज्यादा स्टोर कर पाता है। तो क्यों ना हमें विजुअलाइजेशन से ही सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि हम जान लेते हैं थोड़ी सी हमारी कौन कौन सी कंट्री है जो कि हमारी नेबर कंट्री। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हम नेबर कंट्री को देखते हैं। जी हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे मुंह निकला हुआ है। ये हमारी कौन सी है फ्रेंड्स, ये हमारी है श्रीलंका। ये हमारी है कौन सी, श्रीलंका। ये तो सबको पता होगा, ये हमारी श्रीलंका है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार है, और यहाँ पे कौन सा है, लक्षद्वीप है। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी है, बांग्लादेश हमारी छोटी सी है ना। आपको पता है कि 1971 की बात है, जब यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान और यहाँ पे पश्चिमी पाकिस्तान थी। जो कि पूरा अभी पाकिस्तान है वो कौन सी थी, पश्चिमी पाकिस्तान थी। और ये जो बांग्लादेश है ये कौन सी थी, पूर्वी पाकिस्तान से। किस तरीके से युद्ध हुआ इंदिरा गांधी के समय में। ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ, इस तरीके से बांग्लादेश को अलग सेपरेट कर दिया गया, जिसमें बांग्लादेश को, अच्छा एक बात जो कंफ्यूजन आप लोग को डाल सकते हैं, यहाँ पे पश्चिमी बंगाल है, जबकि इंडिया में ये तो पूर्व में पड़ रहा है। ठीक है ना, लेकिन है यहाँ पे इसका नाम पश्चिम बंगाल। क्यों, क्योंकि ये बांगाल है, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश के पूर्वी और जो परा उसको पूर्वी बंगाल, और पश्चिमी और जो पड़ा उसको पश्चिमी बंगाल कहा गया। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल हमारा राज्य हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें ये बांग्लादेश है, यहाँ पे हमारी म्यांमार है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा, तो यहाँ पे भूटान है, सिक्किम के जस्ट बगल में। ठीक है ना, वो भूटान है। और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे हमारा कौन पड़ता है, नेपाल पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारी चाइना आती है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे अफगानिस्तान। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इंडिया से बाहर होंगे, वो देख रहे होंगे वीडियो को, तो आपको बता दें कि जो अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान हमारा ही पड़ता है। बस वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये आपके अंदर नहीं है, पर हम तो इंडिया में रह रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारी जम्मू कश्मीर हमारी यूनियन टेरिटरी, तो हम उसके साथ जो बॉर्डर लगती है उसको हम मानेंगे ही। ठीक है ना, तो इस हिसाब से ये हमारा अफगानिस्तान है, यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको इतना तो पता होना चाहिए। यहाँ पे अरेबियन सी है, सबको पता है, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, सबको पता है। ठीक है ना, तो आसपास की तो आपको पता हो गई, और याद भी होना चाहिए। ठीक है ना, कैसे यहाँ पे अब देख ले आपके हिसाब से, आप लोग तो यहाँ पे पाकिस्तान। ठीक है ना, उसके बाद ऊपर आप अफगानिस्तान, उसके बाद इधर बात कर ले तो चाइना, उसके बाद यहाँ पे तिब्बत, उसके बाद यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे म्यांमार, यहाँ पे बांग्लादेश। ठीक है ना, नीचे सबसे छोटा सा कौन सा, वो कौन सी है, श्रीलंका। ठीक है ना, तो आई होप कि इतनी आपको कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, अब हम बात कर लेते हैं स्टेट की, क्योंकि स्टेट हमारी इंपॉर्टेंट। पहले हम सम फैक्ट देख लेते हैं, फैक्ट को देख लेते हैं थोड़ी सी। तो हम बात कर लेते हैं अभी टोटल स्टेट कितनी है, 28 है। ठीक है ना, उसके बाद सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है, ये
राजस्थान है, ठीक है ना, जिसकी शेप कुछ पतंग की तरह लगती है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे बनाना पड़ा हाथ से तो फिर उतना अच्छा नहीं हो पाया, ठीक है, लेकिन आप लोग जब स्टेट को देखो ना, आप नक्शा खोल के बैठ लेना, ठीक है ना, अपने पास ही रख लेना नक्शा। तो यहाँ पे ये कुछ पतंग की शेप की लगती है। आपको पता है राजस्थान में पतंग उड़ाई जाती है काफी ज्यादा, तो इस हिसाब से हम याद कर सकते हैं कि पतंग राजस्थान पाकिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तान राजस्थान पतंग, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो थोड़ी थोड़ी सी आप टेक्निक थोड़ी से लगाइएगा ना, तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, राजस्थान है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी स्टेट हमारी राजस्थान, जी हाँ, वेरी गुड। उसका स्मॉलेस्ट में कौन है, ये गोवा, छुटकू सा इतनी सी गोवा है, ठीक है ना। आपको पता है मुंबई और यहाँ पे क्या है, गोवा है, महाराष्ट्र मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई और ये क्या है, गोवा है, ठीक है। तो इस हिसाब से सबसे छुटकू सा हमारी स्टेट कौन सी है, गोवा है। उसका पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन वाइज में सबसे बड़ी कौन सी है, यूपी है। कौन सी है, यूपी है। उसके बाद पॉपुलेशन डिक्रीज मतलब पॉपुलेशन कम की अगर बात करें हम, तो वो कौन सी है हमारी, सिक्किम, जो कि छोटा सिक्के की आकार का, बिल्कुल ये सिक्के की आकार का कौन सा है, सिक्किम है। तो चलिए हमने फैक्ट भी जान लिया, हमने अपने पड़ोसी देशों को भी जान लिया, हमने ये भी जान लिया ये कौन से अरब सागर किधर है, बंगाल की खाड़ी किधर है, और हमने ये भी जान लिया कि हमारे पूर्वी ओर से कौन सा देश हमारी सीमा बनाती है, और हमने ये भी जान लिया कि हमारी दो द्वीप जो अगल बगल में अरब सागर में और बे ऑफ बंगाल में कौन सा दो द्वीप है, अंडमान निकोबार। अब देखिए एक छोटा सा ट्रिक, यहाँ पे अरब सागर ए, बे ऑफ बंगाल बी, और यहाँ पे अंडमान और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लक्षद्वीप, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ए बी अंडा ला, ए बी अंडा ला, यानी कि ब अंडा ला, यानी कि अब क्या, अंडा ला, अब अंडा ला, ठीक है ना, ए बी अब अंडा ला। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, अरब सागर, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे अंडमान निकोबार, यहाँ पे लक्षद्वीप। देखिए जो बच्चे हैं ना उनके लिए ये ट्रिक है, आप लोग तो बड़े हो तो आप लोग तो अच्छे से याद होगा ही होगा कि मतलब कौन सी अंडमान निकोबार कहाँ है, लक्षद्वीप कहाँ है। तो आप लोगों के लिए ये ट्रिक थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा, है ना, ये बच्चों के लिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं अपनी स्टेट के बारे में, आखिर कौन सी स्टेट कहाँ पे पड़ता है, एकदम मजेदार टेक्निक के साथ। तो अब हम देखने वाले हैं पूरी स्टेट, जी हाँ पूरी स्टेट देखने वाले हैं। आप सबको जैसे कि पता है यहाँ पे लद्दाख, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, देखिए शेप में आप लोग मत जाइए क्योंकि यहाँ पे मैंने छोटा छोटा बना दिया, क्योंकि पूरी तरीके से थोड़ी ना बना पाएंगे ऐसे बोर्ड पे ऐसे ऐसे, अभी उतना ज्यादा मैपिंग भी अच्छा नहीं है, समझा करो यार, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, और यहाँ पे क्या है, सॉरी ये क्या है, जम्मू कश्मीर, और ये क्या है, लद्दाख है, यूनियन टेरेटरी है, सबको पता होना चाहिए, और ये हमारी इंडिया की ताज है, तो इसे हम भूल ही नहीं सकते, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से हमारी जो बीच बीच में पड़ रहा है ना, उसी सब की स्टेट की कैसे याद करें, आखिर किस तरीके से। आपको पता है कि एक बात बताओ, यहाँ पे है पंजाब, यहाँ पे है कौन सा, हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे है उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड, क्या, यहाँ पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। आपको एक बात बताओ, PHU ले लिए फूल से, PHU ले लिए, और L को हम लोग नीचे कर दिया। एक काम करो छोटा सा, PHUL, सबकी टहनी हो गई है, ठीक है ना, PHU और L जो टहनी होती है फूल की, वो कौन सी कलर की होती है, हरी कलर की होती है, वेरी गुड, कौन सी कलर की, हरी कलर की होती है। यानी कि P से हमने कर लिया पंजाब, H से कर दिया हिमाचल प्रदेश, U से कर दिया उत्तराखंड, और हरी कलर की टहनी यानी कि हरियाणा, कौन सी, हरी कलर की टहनी यानी कि हरियाणा। P से पंजाब, H से हिमाचल प्रदेश, U से उत्तराखंड और H से हरियाणा। इतना तो याद हो गई, आई होप इतनी तो अच्छे से याद हो गया। आपको पता है यहीं पे हमारी यूनियन टेरेटरी कौन सी है, दिल्ली आती है, कौन सी आती है, दिल्ली, यहीं पे यूनियन टेरेटरी आती है। अब हम बात कर लेते थोड़ी सी, तो आपको बता दें कि नेपाल के साथ जो कंट्री जो हमारी स्टेट बॉर्डर शेयर करती है वो है उत्तराखंड, यूपी, बिहार। यूपी बिहार तो सब जानते हैं एक साथ आता है, यूपी के बाद बिहार, यूपी के बाद बिहार, सबको पता है कि यूपी बिहार एक साथ आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि नेपाल के साथ जो बाउंड्री शेयर करते हैं उसको भी थोड़ा सा अलग डाल लो, तो कौन सी है ये, हमारी यूपी, और ये हमारी बिहार। इसको तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है, लेकिन और भी ट्रिक है, बताती हूँ, थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है। और ये हमारी क्या है, सिक्के की तरह है, बिल्कुल गोल 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 शेप सा, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे सिक्किम, क्या है ये, सिक्किम, कौन सा, सिक्किम। उसके बाद हम बात करते, एक बात बताओ, यहाँ से मान लो कि ये गुजरात है, ठीक है ना। अब इसका जो शेप है, इसका जो मुंह का आकार है, ये लग नहीं रहा है कि डायनासोर जैसा मुंह है इसका किसके जैसा मुंह लग रहा है, ये डायनासोर की तरह मुंह लग रहा है। डायनासोर ऐसे ही तो रहता है, ऐसे, है ना। तो इसी तरीके से ये डायनासोर का मुंह लग रहा है, ठीक है। तो डायनासोर गुजर रहा है, कहाँ से, डायनासोर पर बंगाल से आ रहा है, डायनासोर कहाँ से आया, बंगाल से आया, गुजर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, ठीक है ना। डायनासोर बंगाल से एंट्री किया और गुजरा कहाँ से, गुजरात से,
ठीक है ना, इतना याद तो रख लिया, गुजरात से गुजरात, ठीक है ना। डायनासोर बंगाल से एंट्री किया और गुजरात से गुजर गया। अब एक बात बताओ, डायनासोर का जो मिडिल वाला भाग होगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का कौन सा होगा वो, मध्य प्रदेश, यानी कि डायनासोर गुजरा गुजरात से, अब बीच में अटका तो वो क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। और डायनासोर के जो उत्तर वाला भाग हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, डायनासोर के जो उत्तर वाला भाग हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, डायनासोर के बीच वाला भाग हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद जब इसने एंट्री की, क्या किया, डायनासोर ने एंट्री किया, तो उसकी पूंछ है झाड़ी में फंस गई, उसकी क्या हुई, पूंछ झाड़ी में फंस गई। अब झाड़ी से ऊपर सारी खाली खाली स्थान थी, क्या थी, झाड़ी से ऊपर जितने भी स्थान थे ना सब खाली खाली स्थान थे, ठीक है ना। लेकिन झाड़ी के अंदर जो भी झाड़ी में है क्या हुआ, उसका पूंछ फंस गया। जब पूंछ फंस गया तो ये झारखंड हो गया, क्या हो गया, पूंछ फंस गया यानी कि झारखंड हो गया। अब डायनासोर की पांव तो आप जानते हो इतनी मोटी मोटी होती है, ठीक है ना, इस डायनासोर की, ठीक है। तो इस डायनासोर की पांव क्या है, 36 किलो की है, बिल्कुल क्या है, 36 किलो की है। तो वो क्या हो गया, हमारी छत्तीसगढ़, क्या हो गया, छत्तीसगढ़। जी हाँ, बंगाल से डायनासोर ने एंट्री किया, एंट्री करते ही क्या हुआ, झाड़ी में उसकी पूंछ फंस गई, झाड़ी में पूंछ फंसी तो उसकी पांव क्या है, 36 किलो की, वो ऑलरेडी नहीं चल पा रही है। और ऐसे भी आप कर सकते हो कि जो पांव है वो 36 किलो की और तेल में पड़ गई, कहाँ पर गई, तेल में पड़ गई, कहाँ पर गई, तेल में पड़ गई, यानी कि तेलंगाना, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसकी पांव 36 किलो की है, उसकी बीच वाला पार्ट क्या है, मध्य प्रदेश है, और उसके उत्तर में, डायनासोर के बीच के उत्तर में यूपी है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश है, और वो डायनासोर गुजर रही है कहाँ से, गुजरात से, गुजरात से, जी हाँ। और ये हमारी प्यारा सा एकदम मरुस्थल वाला देश, सॉरी राज्य, क्या हो गया, हमारी राजस्थान हो गई, जो कि पाकिस्तान से बॉर्डर सीमा करती है। आपने यहाँ की मूवी भी देखी होगी, एक बात बताओ आप, ऐसी मूवी का नाम बताओ जो कि 1971 पे, मतलब 1971 में जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, उस पे मतलब डिपेंडेड है, ठीक है ना। और बात करें इसकी, उसमें राजस्थान की बहुत ज्यादा रोल है, वो कौन सी मूवी है, कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये क्या है, अब एक बात बताओ, जब यहाँ से डायनासोर गुजर रही है, झारखंड में पूंछ फंस रही है, उसकी 36 किलो की पाँव है, उसका देह कितना बड़ा होगा, बहुत ज्यादा हैवी होगा। यहाँ से वो गुजरा, अब यहाँ पे जो लोग खड़े हैं वो बोल रहे हैं हम तो महान है, कितना भी डायनासोर गुजर जाए हम यहीं खड़े रहेंगे, ऐसे करके खड़ा है वो, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, महान हो गया ना, बहुत महान है, तभी तो वहां पे खड़ा है कि डायनासोर देख रहा है कि जा रही है, फिर भी वो खड़ा है वहां पे, अगर गिर गई तो क्या होगा। और ऊपर से दूसरी बात बताते हैं कि तेल में उसकी पैर जा चुकी है, तेल में पैर जाते ही वो फिसलेगा, फिसलने के बाद वो गिरेगा, लेकिन फिर भी ये महान आदमी यहाँ से हट नहीं रहा है, यानी कि क्या हो गई, महाराष्ट्र हो गई, क्या हो गई, महान है तो महाराष्ट्र हो गई, ठीक है ना। और महाराष्ट्र के जस्ट थोड़ा सा एकदम छोटा सा छुच्चू मुच्चू से क्या है, गोवा है, क्या है ये, गोवा, गोवा याद रहेगी हमेशा, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ से थोड़ी सी बात करो तो ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी आती है हमारी पश्चिम बंगाल में, कौन सी, पश्चिम बंगाल में। आपको पता है बंगाल के पश्चिम के साइड पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो इस तरह, लेकिन हमारी पूर्वी साइड, बंगाल के पश्चिमी साइड और हमारी पूर्वी साइड, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल हो गई, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये कुछ ऐसा शेप नहीं लग रहा है कि जैसे मतलब एक प्योना, प्योना जानते हो ना, ऐसे करके यहाँ पे फेस में गोल होता है, उसको बजाया जाता है, ठीक है ना। तो पियोना जैसा लग रहा है यहाँ पे शेप उसकी, क्या लग रहा है पे, देखिए आपको सीरियस नहीं होना है, ठीक है। मैं ये जो ट्रिक बना रही हूँ बस याद करने के लिए, ऐसे मैं सबको रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे दिल से रिस्पेक्ट है उन सभी के लिए जो मतलब जो भी है, ठीक है ना, उन सबके लिए रिस्पेक्ट है मेरे दिल में। लेकिन हाँ, मैं आप लोग को बता रही हूँ बस याद करने की ट्रिक, ताकि याद हो जाए, क्योंकि हम बच्चे हैं, हम बच्चे, हम मासूम है, ठीक है ना। जब तक हमारे दिमाग में कोई ट्रिक नहीं जाएगी हमें जल्दी याद होने वाला नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, ये बिल्कुल भी पियानो की तरह, यहाँ पे कोई अंधा व्यक्ति बैठ के और वो पियानो बजा रहा है, बहुत खूबसूरत पियानो, इतना खूबसूरत बजा रहा है कि अच्छे अच्छे पियानो बजाने वाले की तेल निकल जाएगी, क्या हो जाएगी, अच्छे अच्छे पियानो बजाने वाले की तेल निकल जाएगी, यानी कि तेलंगाना, इससे भी याद कर सकते हैं, या डायनासोर की पाँव फंसी है तेल में, ये भी याद हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी आंध्र प्रदेश हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आंध्र प्रदेश हो जाएगी। और जो ये अंधा आदमी बजा रहा है क्या, पियानो, तेल किसकी निकली, अच्छे अच्छे बजाने वाले की। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग भीड़ लगाए हुए, वो बोल रहे हैं नाटक कर रहा है, बजा थोड़ी ना रहा है, इससे नहीं बज रही, कोई और बजा रहा होगा, बस धुन चला रहा है, ये नाटक कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कर्नाटका, जी हाँ, वेरी गुड, कर्नाटका, क्या हो जाएगी ये, कर्नाटका। और इससे अगर कर्नाटका याद ना हो तो ये शेप देख रहे हो आप लोग, सेम करेले की तरह शेप है, ठीक है ना, सेम करेले की तरफ शेप है। और ये करेला, यानी कि करेला से क्या हो गया, केरला, केरला। अब किसी बच्चे को आप लोग करेला खिला दो, वो नाटक करना शुरू कर देता है, नाटक करना शुरू कर देता है ना। तो करेला से क्या हो गई, नाटक, करेला खाया और नाटक कर दिया। और ये तो आप सबको पता है, ये हमारी तमिलनाडु, ये हमारी क्या है, सबसे सदर्न पार्ट हमारी तमिलनाडु है, जहाँ पे सबसे अच्छा, एक बात बताओ, तमिलनाडु के अंदर एक ऐसी कौन सी स्थान है जो उसको सबसे सदर्न मानी जाती है, आप ही को बता दो, कुमार अंतरीप, या फिर इसी को कहा था कन्याकुमारी, इसी को कहा था ना कन्याकुमारी, या फिर कुमार अंतरीप, इसी को कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से हमारी स्टेट कंप्लीट हो गई, कोई भी ऐसा नहीं हुआ। देखिए सबसे पहले PHU पंजाब,
पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद यूपी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी बिहार, ठीक है ना, यूपी के बाद बिहार, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगी सिक्किम, सिक्किम के बाद हो जाएगी झारखंड, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे कर्नाटक, करेला खाया कर नाटक कर दिया, फिर इसके जाते हुए देखिए ये नाटक कर रहा है, ठीक है ना, तेलंगाना, इसकी देखिए आपको यहाँ तक तो याद हो जाएगा, लेकिन इसमें ये तीनों में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे तेल में फंसा है तो तेलंगाना हो गया, और ये पियानो बजा रहा है यानी कि आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक यानी कि नाटक कर रहा है, तमिलनाडु ये सबसे सदर्न वाला, ये केरला हो गई हमारी, ठीक है ना। इतनी कहानी हमारी हो गई कंप्लीट, इतने में तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आप लोग को। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा इस साइड में, ठीक है ना, आखिर पूर्वी भाग वाला राज्य। आप सबको पता है कि आप लोगों ने एक बचपन में जब छोटे छोटे रहे होंगे इतनी सी, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आंध्र प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलती है, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा है ना कि आंध्र प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलती है, आखिर क्या है इसके पीछे का कारण, जो आंध्र प्रदेश में ही सबसे पहले सूर्य निकलती है, थोड़ा सा जान लेते हैं, एकदम हल्की सी चीजें हम जान लेते हैं, ठीक है ना, कि आंध्र प्रदेश में सबसे पहले सूर्य क्यों निकलती है। आपको पता है कि ये हमारी ग्लोब है, और ये हमारी विषुवत रेखा, ये हमारी कर्क रेखा, ये हमारी क्या है, मकर रेखा है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारी इंडिया है, जिसके बीचों बीच से बिल्कुल क्या निकलती है, जिसके बीचों बीच से बिल्कुल क्या निकलती है, कर्क रेखा निकलती है। जी हाँ, कर्क रेखा बीचों बीच से निकलती है। क्या आपको पता है कर्क रेखा जब निकलती है कहाँ से, यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ऐसे करके करते हुए जाती है, ऐसे ऐसे कर्क रेखा निकलती है, ठीक है ना। ये कर्क रेखा निकलती है यहीं से। और आपको पता है कि ग्रीनविच लाइन जो कि लंदन के ग्रीनविच से खींचा गया है, उसी टाइम के डिस्टेंसेस के कारण ये जो हमारी इंडिया, पूरी इंडिया में टाइम जोन 2 हो जाता, कितने, 2 टाइम जोन हो जाता। लेकिन अगर मान लीजिए कि 5 करते या 6 करते 2 टाइम जोन हो जाता, इसलिए 5.5 करके हम लोगों ने एक ही टाइम जोन बना लिया, जिससे हमें डाउट ना हो। मान लो कि हमें अरुणाचल प्रदेश से आना हो बिहार, हम लोग का ट्रेन का टाइम कुछ और, हम जा रहे हैं आधे घंटे पहले या फिर आधे घंटे बाद, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, ठीक है। आप लोग को इस पे भी सेपरेट वीडियो बताऊंगी टाइम जोन पे, ठीक है ना। कमेंट करके लेकिन जरूर बताना क्या टाइम जोन पे वीडियो चाहिए आप लोगों को, अगर चाहिए तो कमेंट करके बताओ, मैं आप लोग को जरूर इस पे ट्रिक के साथ बताऊंगी, ताकि रटने वाली यहाँ कोई बात नहीं होती, ट्रिक के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आ गए थोड़ी सी, तो आप सबको पता है कि सूर्य सबसे पहले निकलती है पूरे विश्व में, नहीं पूरे इंडिया में, ठीक है ना। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि मान लीजिए कि 4 बजे सूर्य यहाँ पे निकली, ठीक है ना, कितने बजे, 4 बजे। तो गुजरात में कितने बजे निकलेगी, 6 बजे, ठीक है ना, पता है ना। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पूर्वी वाला राज्य हमारी कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश। तो इसको आप लोग नहीं भूलोगे, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी वाला राज्य। एक बात बताओ, यहाँ पे लग रहा है एक आदमी का पैर है, ठीक है ना, क्या है, पैर है, और यहाँ पे क्या है, मेघालय है, आपको पता है। अच्छा, बांग्लादेश के साथ आपको पता है ना, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये तीनों राज्य हमारी क्या करती है, और पश्चिम बंगाल, ये तीनों राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी बॉर्डर साझा करती है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मान लो कि ऐसे यहाँ पे क्या है, नागा, इसको एक और है ना, नामामी, क्या है, नामामी, यानी कि नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इस तरीके से भी आप लोग याद कर सकते हो, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो कि एक व्यक्ति है जो ऐसे करके खड़ा है, ठीक है ना, ऐसे करके खड़ा है, उसके नीचे यहाँ पे क्या है, नाग बाबा बैठा हुआ अपनी मनी को लेके, और उसने मोजा पहन रखा है, ठीक है। तो जो नाग बाबा यहाँ पे बैठा हुआ है, मनी लेके बैठा हुआ है, वो सोच रहा है ऐसे करके हाथ करके कि अगर मान लो कि मैंने हाथ नीचे किया तो हमारे नाग बाबा काट लेंगे, ठीक है ना। और ऐसे जब वो किया हुआ है तो इतनी बड़ी उसकी हाथ है कि उसकी जो पैर है ना, जो उसकी पैर है, पैर ट्री से बड़ा है, ठीक है ना। और जो हाथ जा रही है वो मेघ से भी ऊपर जा रही है, मेघ जानते हो ना, बादल के कहते हैं, ठीक है ना, वो मेघ से भी ऊपर जा रही है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो असम वाला पार्ट है, ये ऐसे हाथ करके बेचारा एकदम खड़ा है, ठीक है ना। तो क्या हो रही है, इसकी जो पैर है वो ट्री से भी ऊपर जा रही है, और यहाँ पे मेघालय उसके हाथ मेघ से भी ऊपर जा रही है, और यहाँ पे नाग बाबा बैठा हुआ है मनी लेके, और पैर में उसने क्या कर रखा है, मोजा पहन रखा है। जी हाँ, मोजा पहन रखा है। आई होप कि आपको ये स्टेट एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गए, मैंने अपनी पूरी एफर्ट डाली है इसमें, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो एक बार हम लोग पूरी तरीके से देख लेते हैं आखिर जो हमने पढ़ा क्या हमारी, क्योंकि देखिए, नॉलेज इज नॉट अ पावर बट इट्स एप्लीकेशन इज। आपको पता होना चाहिए कि अब हमें कितनी भी ज्ञान हो जाए, और अगर हमें एप्लीकेशन ना आता हो तो फिर हमारी सारी नॉलेज क्या है, पानी में, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, पानी में नहीं जाने देना है, मेहनत करना है दोस्तों। इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, छोटी छोटी ट्रिक बना लो ना, क्या जाता है इसमें, हम ट्रिक बना लेंगे, अपना दिमाग तो है ना हमारे पास, ठीक है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं थोड़ी सी अपनी स्टेट। आपको पता है यहाँ पे क्या है,
क्या है, लद्दाख। और यहाँ पे क्या है, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे पंजाब, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे उत्तराखंड, यहाँ पे यूपी, यहाँ पे बिहार, यहाँ पे सिक्किम। यहाँ पे बात करें तो ये पश्चिम बंगाल, उसके बाद ये है असम, यह है मेघालय, यह है त्रिपुरा, यह है मिजोरम, यह है मणिपुर, यह है नागालैंड, यह है हमारी अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हम बात करते हैं 36 किलो की पाँव छत्तीसगढ़। उसके बाद यहाँ पे बात करें पियोना बजाते हुए आंध्र प्रदेश, पियोना बजाते हुए आंध्र प्रदेश। यहाँ पे 36 किलो की पाँव फंसी है कहाँ पे, तेल में, यानी कि तेलंगाना। ये डायनासोर गुजर रहा है उसकी मध्य वाला पार्ट यानी कि मध्य प्रदेश। ये क्या है, हमारी पतंग की साइज की राजस्थान, जी हाँ, जो कि ये क्या कर रही है, पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान, अब मूवी का नाम बताने के लिए बोला मैंने, नाम बता देना, ठीक है। और ये बात कर लेते हैं हम, यहाँ से डायनासोर गुजर रहा है तो ये हमारी हो गई गुजरात। कितना महान है ये आदमी, है ना, जो मध्य प्रदेश के नीचे, मतलब डायनासोर के पेट के नीचे बैठा हुआ है, यानी कि महाराष्ट्र है, ठीक है ना। और ये तेलंगाना, मैंने बता ही दिया आप लोगों को। एक करेला खिला दो, ये नाटक करना शुरू कर देगा, या फिर इसको देख के ये नाटक कर रहा है, ठीक है। और ये हमारी सदर्न वाली स्टेट जो कि है क्या, तमिलनाडु, जी हाँ, तमिलनाडु। अब नेक्स्ट जो वीडियो है वो आप लोगों को बताना है, दो टॉपिक दे रही हूँ चूज करने के लिए, एक वो जो टाइम जोन के बारे में, और दूसरा वो कि जो हमारी स्टेट है, हमारी जो ये पूरी ग्लोब, हाँ हाँ, एक टाइम जोन के बारे में, एक ग्लोब के बारे में, दो चॉइस दिया मैंने आपको। आप लोगों को कमेंट कर बताया कि टी या जी, ठीक है ना, यानी कि टाइम जोन के बारे में आप लोग को बताऊं या ग्लोब के बारे में बताऊं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में एकदम शेयर मार के फैला दो, ठीक है। और साथ में लाइक करते हुए जरूर जाना, और हाँ, अगर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली जो भी वीडियो जो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लोगों को आसानी हो आपका पढ़ने में, क्योंकि हमारी जो माइंड है वो ट्रिक के साथ ज्यादा याद करती है, इसीलिए हम आप लोग को ट्रिक के साथ ज्यादा वीडियोज लाके देते हैं।